ये आपका इस तरह का सवाल अगर पेपर में आए तभी आप लोग इस वीडियो को लौट कर लाइक करना, नहीं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक मत करना। और आप लोग इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग इसको बाद में शेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने कहानी तो सुनी ही होगी कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो पेपर 4 तारीख को होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल हर साल क्लास 12 में पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो सवाल हमने लिया है ये 2022 में पूछा गया था। इस तरीके के अगर आपके पास अनसॉल्व है तो आप देखना, इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सवाल 1 मिनट में हो जाते हैं। जितना सवाल दिख रहा है बड़ा, उतना होता नहीं है, बस इसको आपको समझना है। देखिए, इस तरीके के सवाल अगर आप एक समझ लेंगे तो यहाँ पर आपको 2 सवाल करके हम लोग दिखाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिकलन कीजिए। इस तरीके के जो सवाल हैं वो 2, 3 या 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया, ये हमें नाभिकीय अभिक्रिया दी गई है कि जो लिथियम है और ये न्यूट्रॉन का चिन्ह है, और यहाँ पर ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन है। ये हमें नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन करना है कि कितनी ऊर्जा यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर ऊर्जा जो निकल रही है यहाँ पर, ये हमें निकालना है, इसका मान निकालना है कि ये कितनी निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर ये हमसे चीज़ पूछ रहा है। तो केवल हमें यहाँ पर दिया इतना था सवाल में, और हमसे क्या पूछ रहा है कि कितनी ऊर्जा निकलेगी, इतना सवाल में दिया गया है और ये हमें मान निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है लिथियम, जो यहाँ पर दिया है लिथियम, ये हीलियम जो यहाँ पर दिया है हीलियम, इसके बाद में हाइड्रोजन जो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है, और इसके बाद में नाइट्रोजन जो यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये 4 चीज़ें दी गई हैं और ये 1 AMU दिया गया। AMU क्या होता है? जैसे हम लोग, AMU होता है द्रव्यमान का मात्रक। जैसे कि हम लोग द्रव्यमान का मात्रक पढ़ते हैं 1 किलो, 2 किलो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, वैसे ही AMU भी द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, इसको द्रव्यमान की इकाई के पीछे लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो लिथियम है, लिथियम के नीचे जो लिखा रहता है इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, या इसे आप प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हो। और जो ऊपर लिखा होता है ये होता है परमाणु भार। तो 3 ये है, 3 परमाणु क्रमांक को हो या 3 प्रोटॉन को हो। और कितना भार है लिथियम का? 6। यहाँ पर 0 यानी कि 0 परमाणु क्रमांक, या मान लो कि 0 प्रोटॉन है, और 1 यहाँ पर क्या है? 1 इसका भार है। ठीक है, 2 यहाँ पर प्रोटॉन है और 4 यहाँ पर भार है। 1 प्रोटॉन है और 3 यहाँ पर भार है। ये आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो इतने का द्रव्यमान दिया गया है वो इतना दिया गया है, इतने का द्रव्यमान इतना, इतने का द्रव्यमान इतना, और इतने का द्रव्यमान इतना दिया गया है। आपको इस तरीके के सवाल करने के लिए क्या करना है? जो इधर दी गई है, जो तीर बना है, तीर के इधर वाले को जोड़ना है, इधर वालों का द्रव्यमान जोड़ना है, तीर के इधर वालों का द्रव्यमान जोड़ना है। अब देखिए, तीर के, देखो, तीर के बाएं तरफ का, बाएं तरफ के तत्व, बाएं तरफ के तत्व तथा न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान, तथा न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, कुल द्रव्यमान। अब देखो, यहाँ पर कुल द्रव्यमान कितना है ये आपको देखना है। ये आपको वहाँ पर लिख भी देना है, क्योंकि इस तरीके के जो सवाल हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत लिखना है जिससे कि ये सवाल थोड़ा बड़ा हो जाए देखने में। तो कुल द्रव्यमान इधर का कितना होगा आपको पूरा लिखना है, कुछ भी सोचना नहीं है। देखना इधर का द्रव्यमान कितना है। देखो, इधर क्या है? लिथियम। तो लिथियम ढूंढो कहाँ, ये देखो लिथियम लिखा है, तो ये लिथियम का द्रव्यमान कितना है ये लिखो। तो ये लिखो 6.015126 लिखा, प्लस करो। इसके बाद में इधर क्या है? तीर के इधर की तरफ ये क्या है? नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन है, तो ये देखो न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है? ये दिया है, तो इसको लिख लो प्लस में, दोनों को लिखना है प्लस 1.0086665। अब दोनों को जोड़ लेना है। कुल द्रव्यमान कितना आया? बाईं तरफ का, जो बाईं तरफ है उसका हमने कुल द्रव्यमान निकाल लिया। कितना आया? जोड़ो, 6 5 11 के 1 हासिल लगा, 1 6 2 8 1 9, 6 1 7, 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 1 1 2 0.7। ये हमारा द्रव्यमान आ गया बाईं तरफ का।
ठीक है, बाईं तरफ का द्रव्यमान ये आ गया। इसी प्रकार हमें लिखना है कि तीर के दाईं तरफ के हीलियम और हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, आपको बता दिया, ये आपको लिखना है तीर के दाईं तरफ, ये है दाईं तरफ, तो दाईं तरफ के हीलियम और हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान। देखो ये हीलियम कहाँ लिखा है, ये देखो हीलियम लिखा है, तो हीलियम के सामने कितना द्रव्यमान दिया है वो लिखना है 4.002604। और इसके आगे आपको मात्रक भी लिखते चलना है, AMU है तो AMU लिख देना है, ये लिखा प्लस। इसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन ढूंढूंगा, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है, इतना दिया है, इसको आपको लिखना है 3.016049। अब इसको आपको जोड़ लेना है। ठीक है, 9 4 13 का 3 ऐसे लगाए, 4 1 5, 6 का 6, 6 2 8, 1 0.437, ये AMU। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कोई भी रिएक्शन होती है तो इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान बराबर रहता है। तो हमने देखो इधर का द्रव्यमान जोड़ा है और इधर का टोटल द्रव्यमान जोड़ा, क्या ये बराबर है? देखो ये है 7.02 और ये है 7.01, तो ये ज़्यादा है, यानी कि इधर वाला जो द्रव्यमान हमने जोड़ा है ये ज़्यादा है और इधर वाला जो द्रव्यमान जोड़ा है ये कम है। ऐसा क्यों हुआ? जो द्रव्यमान कम हुआ है वही हमारा द्रव्यमान क्या होता है, ऊर्जा में बदल जाता है। आपने पढ़ा होगा E=mc², तो ये जो E=mc² है, इसी सूत्र से आता है कि जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान में बदल सकती है। तो यहाँ पर भी जो द्रव्यमान कम हुआ है वो ऊर्जा में बदल गया है, तो कितनी ऊर्जा में मिलेगी, ये जो द्रव्यमान कम हुआ है इसी के कारण ऊर्जा मिलेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी कितनी आई, क्योंकि जो द्रव्यमान में कमी आएगी वही तो ऊर्जा में बदलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें और ये वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में कम वाले को घटा देते हैं, तो 7.0237191 माइनस 7.01863। अब घटाओ, 11 में 3 गया, बचा 8, यहाँ पर बचा 8, 8 में 5 गया 3, 7 में 6 गया 1, 13 में 8 गया, बचा कितना 5, 1 में 1 गया 0, 0.0, 8 3 11, 5 3 8 1 9, 6 1 7, 8 5 13 3 इसलिए 1 1 2 0 7, सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आया है हमारा द्रव्यमान में कमी, ये जो द्रव्यमान में कमी आई है ये AMU है। अब देखो इतनी हमारी द्रव्यमान में कमी आई, तो ये जो द्रव्यमान में कमी है यही हमारी इधर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ कैसे परिवर्तित होगी, तो AMU को बदलने के लिए आपको क्या करना है, अब जो आपको यहाँ पर जो हमने मुक्त ऊर्जा हम लोगों को निकालनी है, ये जो ऊर्जा हमसे पूछ रहा है कि मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ आपको क्या करना है कि मुक्त ऊर्जा लिखना है, मुक्त ऊर्जा, और जो मुक्त ऊर्जा होगी वो क्या होगी, मुक्त ऊर्जा जो आपका द्रव्यमान बचा उसको लिखना है 0.05138 AMU। ठीक है, इतना लिखना है, गुणा इसमें क्या करना है AMU का, ये जो AMU दिया है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी का आपको गुणा करना है इसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर हमने इसका गुणा किया है तो ये हमारा उत्तर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर उत्तर निकालना है और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है आपका 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। देखिए कितना छोटा करना है, बस आपको यहाँ पर हो सकता है थोड़ा लंबा गुणा करना पड़ जाए, तो ठीक है। अगर 5 नंबर का आता है तो गुणा करने में भी क्या है, 3 नंबर में आता है तब भी गुणा करने में क्या है, कितना सरल है। सबसे पहले क्या करना है, इधर वालों का द्रव्यमान जोड़ना है, इधर वालों का द्रव्यमान जोड़ना है, और इधर वाले द्रव्यमान में इधर वाला द्रव्यमान ज़्यादा आएगा, इधर वाला द्रव्यमान कम आएगा, तो ज़्यादा वाले में कम वाले को घटा देना है। घटाने के बाद में जो चीज़ प्राप्त हो, जो भी वैल्यू प्राप्त हो उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देना। आपको 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन या तो उसी सवाल के नीचे देगा या सबसे पिछले पेज पर दे देगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह का एक दूसरा सवाल देख लो जिससे आपको इसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरीके के सवाल थोड़े बदल कर भी आते हैं।
तो एक इसमें थोड़ी सी चीज़ बदल के आपको दिखाते हैं जिससे आप उस सवाल को हल कर लें। देखिए दोस्तों, ये भी हमारा 2022 में पूछा गया सवाल है। एक हीलियम नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यहाँ तक एक सवाल पूछ रहा है कि न्यूनतम कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और हाइड्रोजन परमाणु, एक न्यूट्रॉन और हीलियम परमाणु के द्रव्यमान मात्रक, जिसे AMU कहते हैं, जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, क्रमशः कितने दिए गए, इतना, इतना और इतना। देखो हाइड्रोजन परमाणु का कितना दिया गया है, इतना। इसके बाद में एक न्यूट्रॉन का कितना दिया गया है, इतना, एक न्यूट्रॉन का। इसके बाद में हीलियम का कितना दिया गया है, इतना। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु का कितना दिया गया है, यहाँ पर लिख लो कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान दिया गया, कितना दिया गया, 1.00785। ठीक है। इसके बाद में हमारा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया गया है, एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया गया है, एक न्यूट्रॉन दूसरे नंबर पर है, तो दूसरी वाली संख्या देखो 1.008600865। इसके बाद में दिया है और हीलियम परमाणु के द्रव्यमान, हीलियम परमाणु का कितना, इतना, और हीलियम देखो इतना लिख लें 2He, और 4 का कितना दिया गया है, 4.002603। इतना हमें दिया गया है। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। अब इसके बाद में आपको ये समझना है कि यहाँ पर हम लोगों का हीलियम का इतना दिया गया है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो हीलियम है वो हाइड्रोजन और कितने न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास हमारा नीचे की तरफ ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोटॉन, और ये क्या होता है, परमाणु भार। तो हाइड्रोजन को कैसे दिखाते हैं, 1H1। ठीक है, हाइड्रोजन 1H1 से दिखा देंगे। और न्यूट्रॉन को कैसे दिखाएंगे, न्यूट्रॉन को दिखाएंगे हम लोग 1, इसके बाद में न्यूट्रॉन होता है 0N1। न्यूट्रॉन को कैसे 0N1 से दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक प्रोटियम होता है, प्रोटियम में 1H1 होता है, एक ड्यूटेरियम होता है 1H2, और ट्राइट्रियम होता है 1H3। तो यहाँ पर हमने 1H1 का प्रयोग किया। ठीक है, 1H1 लिया है हाइड्रोजन परमाणु। ये आपको कहीं कहीं पर याद भी रखना पड़ सकता है। अब यहाँ पर अगर देखिए तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया है साधारण तरीके से, जो होता है, जो वास्तव में होता है 1H1 होता है तो 1H1 लिखा। 0N1 होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का क्या होता है, न्यूट्रॉन का कोई भी क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन नहीं होता है न्यूट्रॉन के पास। तो ये क्या है, प्रोटॉनिक संख्या, तो प्रोटॉन 0 और 1 माने होता है भार। भार कितना है, 1। यहाँ पर भार कितना है, 1 हाइड्रोजन का, और प्रोटॉन कितना है, 1। तो प्रोटॉन के कारण ही यहाँ पर भार है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर नीचे लिखा है 2, तो नीचे अगर हमें 2 करना है तो इसके पास तो नीचे 0 ही है। तो अगर यहाँ पर 2 करना है तो यहाँ पर हम इसको हाइड्रोजन के 2 ले लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे, और इसके कितने लेंगे, ऊपर होने चाहिए 4। तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा किया तो 2 तो है नीचे वाले H हो गए, 2 एकम 2, और 2 का ऊपर भी गुणा हुआ तो यहाँ पर 2 ये भी हो गया, तो 2 ये भी हो गए। अभी भी नीचे वाला तो 2 नीचे वाले 2 से कट गया, और ऊपर वाला 2 बचा है, 2 ये हो गया और एक ये 3। तो यहाँ पर भी ये भी जब हम लोग 2 लेंगे तो 2 एकम 2, 2 ऊपर हो जाएंगे इसके, और 2 एकम 2, तो 4 ये हो जाएंगे ऊपर की तरफ, 4 इसमें हो जाएंगे। कैसे, देखो 2He4 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो 2He4 में 2 1H1 लिख सकते हैं, प्लस 2 0N1 लिख सकते हैं। अब देखो क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले को अगर आप जोड़ोगे तो नीचे वाले कितने हैं, देखो 1 है नीचे, और क्योंकि 2 का हमने गुणा कर दिया तो 2 हमारे पास 1H1 है, तो 2 नीचे हो गए, और यहाँ पर 2 का 0 गुणा कराएंगे तो 0, तो 2 नीचे हो गए इधर और 2 नीचे हो गए इधर, तो यानी कि ये बराबर है। और इधर देखो ऊपर 4 है, तो 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो ऊपर 2 यहाँ पर है, और 2 का ऊपर गुणा कराएंगे 2 यहाँ पर है, तो 2 2 कितने हो गए, 4। तो ऊपर भी बराबर है और नीचे भी बराबर है, तो इस तरीके से ये हमारा सही है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 1H1 का आपको द्रव्यमान दिया था। अब यहाँ पर इसको काट दो, ये द्रव्यमान जो दिया था हमें 1H1 का दिया है। अब हमें 2H1 का निकालना है, तो यहाँ पर इधर का द्रव्यमान जोड़ेंगे
प्लस इधर का द्रव्यमान जोड़ेंगे। तो इधर का द्रव्यमान तो हमें दिया है, ये सीधा लिख देंगे। कितना लिखा? 4.002603 इधर का लिखा। और इधर का द्रव्यमान कितना है? 2 गुणा 1H1 का कितना द्रव्यमान दिया? 1H1 का दिया है 1.007825। देखो वहाँ पर हमारा 2 का गुणा नहीं था, इसीलिए हमने ये सवाल अलग से लिया है कि इसमें आपको 2 का गुणा समझ में आ जाए। 2 लिखा। अब देखो 0N1 का मान कितना दिया है? 0N1 का मान दिया है 1.008665। इसको लिख दो 1.008665 लिख दिया। अब इसको क्या करना है? इसको आपको इसमें गुणा कराना है और इसको इसमें गुणा कराना है, जोड़ना है। तो कितना आएगा यहाँ पर? 4.03297 और इधर था 4.002603। अब जो भी संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा वाली में से कम वाली को आपको घटाना है। तो ज़्यादा ये है और कम ये है, तो ज़्यादा वाली में से कम वाली घटाओ 4.03297 और यहाँ पर लिखना है 4.002603। यहाँ पर जब आप घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी 0.30 और यहाँ पर हम लोग 0 लगा लेंगे। यहाँ पर आएगा 0.030367। ये हमारा उत्तर आ जाएगा घटाने पर। अब जो इन दोनों में से जो ज़्यादा वाले में से कम वाले घटाए, इतना उत्तर आया। अब इसमें हमें पता है कि 1 AMU बराबर, ये आपको पीछे देगा लिख के, 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे पिछले सवाल में मैं दे दिया था भाई सामने, लेकिन इस सवाल में कहीं नहीं दिया है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। याद नहीं रखना है तो पीछे पेज में आपको 100% देगा। इसका क्या करना है? 931 का इसमें गुणा करा देना है, गुणा 931। अगर आप 931 का गुणा कराओ तो उत्तर आएगा आपका 28.271677 और क्या लिखेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो जिस तरीके से आपको हमने लिखने का तरीका बताया था, इसमें देखो आपने को लिखने का भी तरीका बताया था कैसे आपको लिखना है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है इसको, ठीक है? क्योंकि आपको लिखने वाला सवाल है, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है इसको सही तरीके से, ठीक है? आपको ये समझ में आया है? तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके दोस्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो 100% पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी है और आपके दोस्तों के लिए भी है। तो इसलिए आपको लोगों का ये कर्तव्य है कि आप लोग अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और उनकी भी मदद करें, ठीक है? धन्यवाद।